So in this video I'll be referring to some of the chapters of class 9 plus I'll be seeing the basic concepts of chemistry before starting the chemistry of class 11th plus I'll be calculating my percentage for class 10th board. For knowing about all this, watch this video till the end. So let's begin. So hi everyone, welcome or welcome back to the channel. This is my this side. How are you all? I hope you all are fine and you all are doing absolutely great. So here I was showing you the sunset जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा तुमको भी मैं दिखा देती हूँ आज सनसेट कितना प्यारा है। तो उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और क्योंकि मैं दिन भर बोर हो रही थी इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपना लेक्चर जो मैंने आधा छोड़ा था वो कंटिन्यू करती हूँ। मतलब पिछली बार मैंने किया था बायो के चैप्टर 1 का लेक्चर 1, तो अब मैं कर रही थी अपना दूसरा लेक्चर जो कि था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। तो रफ्तार सीरीज़ है ये, मतलब ये कॉम्पिटिशन वाला चैनल पे पड़ी हुई है। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो गो एंड वॉच। और तो मैं वही देख रही थी तो मुझे याद आया कि लाइक ये जो हमारा ये चैप्टर है ये मैंने कहीं पढ़ा है, मतलब ये जो मैं कर रही हूँ अभी, ये जो टॉपिक है मैंने कहीं पढ़ा है। फिर मुझे तो सोचते सोचते याद है, ओह ये तो मैंने 9th क्लास में पढ़ा है। 9th क्लास में ये पूरा एक चैप्टर था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड जो कि कट हो गया था। राइट, तुम लोगों ने पढ़ा है, मैंने उसको आधा पढ़ा था, उसके बाद जब पता चला कि ये कट है तो मैंने इसको छोड़ दिया था। तो here I was writing all the full forms because ma'am said that these all full forms are important। मन माकर में पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं कि बैक्टीरिया कौन क्या है, मतलब वैसे वगैरह तुम पढ़ो तो तुम समझ जाओगे इफ़ यू आर अ पीसीबी स्टूडेंट। सो इफ़ यू गाइज डोंट नो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि मैं पीसीबी लूँ, क्योंकि अभी तो जब तक रिजल्ट नहीं आता कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करते हैं तो 80% चांसेस आर कि मैं पीसीबी ही लूँगी। एंड आई एम कन्फ्यूज ऑल्सो, तो अभी मैं पीसीबी से थोड़ा रेफ़र कर रही हूँ उनके एक दो चैप्टर्स पर कर करके कि मुझे समझ आ रहे हैं, तो बस वही। एंड देखो ऐसा है कि हो सकता है तुम्हें कुछ दिन बाद कोई और स्ट्रीम मैं स्टूडेंट तुम्हें बन के दिख जाऊँ कि सो हाय एवरीवन आई एम माही एंड आई एम डैश स्ट्रीम स्टूडेंट। ऐसा अगर तुमको इंट्रो मिले तो डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। बट मैंने बताया ना मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर कि मैं पीसीबी लूँ, बट 20% चांसेस आर कि मैं कोई और स्ट्रीम ले लूँ। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, वैसे तो बताने लायक कोई बात है नहीं पर तभी मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये है चैप्टर 1 हमारी 11th की बायो का, देख लो। और ये है इसका सेकेंड टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। इसको पढ़ते पढ़ते जब मैम पढ़ा रही थी तो मुझे लगा ये तो सुना सुना लग रहा है, कहीं पढ़ा हुआ है कि ये रूल्स हैं, लैटिन में लिखना है, अंदर अंडरलाइन करना है, ये सारी फुल फॉर्म्स वगैरह मुझे सब याद आ रहा था। तो मुझे याद आया अच्छा ये तो हमारा 9th का चैप्टर है, चैप्टर 4 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कट था 9th में। हाँ मैंने तो नहीं पढ़ा था, तो यही मुझे याद आया। तो ये चैप्टर इतना बकवास था कि अच्छा ही हुआ कट हो गया। बट अब इसको करना है, देखो इसका मैं बोलना चाह रही हूँ, मेरे वर्ड्स में फील क्या कर रही हूँ वो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि भाई इसका एक चैप्टर, इसका सिर्फ एक टॉपिक है। तो लुक 11th इज़ सो हार्ड, अभी से इतनी मुश्किल लग रही है, आगे क्या होने वाला है। तो अभी मैंने ये यहाँ पे छोड़ दिया है, इतना ही मैंने किया, इतना ही मुझे समझ आया तो मैंने इतना ही लिखा है। मैंने आगे देखा था लेक्चर बट फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने नोट भी नहीं किया। मैंने सोचा पहले मैं ऐसा करती हूँ, ये वाला चैप्टर एक बार जाके पढ़ लेती हूँ लेक्चर देख के। फिर मुझे याद आया कि जब मैं 9th में पढ़ रही थी ना तब उसके कमेंट्स में लिखा था कि मैं 11th क्लास के बच्चे कमेंट कर रहे थे। तो और ये ना मैंने 9th में थोड़ा सा बनाया था और राइटिंग मेरी 9th में भी ख़राब ही थी और तभी भी ख़राब ही है। और ये पता नहीं मैंने डायरी पे क्यों लिखा, इतनी अच्छी डायरी है, ख़राब कर दी मैंने। तो ठीक है मैं इससे थोड़ा रेफ़र करूँगी जो कि मैंने खुद लिखा है, तो वही और सब ठीक ही है फिर। और आगे अपने आप ही पढ़ना पड़ेगा, और अभी तो मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, ये कल करूँगी। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि बोर्ड्स हो चुके हैं ओवर, और अब मेरी बोर होने की सीमा एकदम, मैं बहुत बोर हो रही हूँ यार, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं अपने सारे बोर्ड के पेपर, मैं इनको सीधा करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इनको सीधा करके दिखाऊंगी तो मुझे इनमें अपना रोल नंबर ब्लैक करना पड़ेगा, और इतनी एडिटिंग कौन करेगा भाई। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 पेपर हैं टोटल, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस SST IT, ठीक है वो सारे पेपर्स हैं मेरे पास। और मैंने यहाँ पे अपनी परसेंटेज निकालने की ट्राई की, सब मैंने जोड़ा घटाया, मैं पूरे 1 घंटे से यही कर रही हूँ। तो बस वही निकाली
और परसेंटेज तो मेरी निकल आई है। अब मैं बताऊँगी नहीं मैं मेरी कितनी आई है, क्योंकि अगर मैं बता दूँगी और फिर उतनी आई नहीं, उससे कम आ गई तो बस। हाँ, इतना बता दूँगी, जो लोग मुझे कहते हैं कि यू विल गेट 95 परसेंट अबव, उन लोग के लिए बता दूँ नहीं भाई नहीं, वो उतनी तो बहुत दूर दूर, वो तो तुम बहुत दूर पहुँच गए, बहुत आगे चले गए, ठीक है। ओके, सो बस इतना ही। तो मैंने सिर्फ बायो ही पढ़ी थी, तो अब मुझे केमिस्ट्री भी करनी थी। तो जितना मैंने सुना है कि केमिस्ट्री इज़ सो हार्ड ऑफ क्लास 11, तो मैं तुम्हें बताऊँ पूरी क्लास 11 ही बहुत हार्ड है। जैसे 9th हार्ड होती है, 10th ईज़ी होती है, वैसे ही 11 बहुत हार्ड होती है। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं अलग सर की वीडियो देख रही हूँ जो 6 साल पुरानी है। एंड दिस चाहे सर वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, बट द कंटेंट वॉज वेरी अमेजिंग। तो मैं यहाँ पे अपने मोल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है। 9th क्लास में कट था। मोस्ट तुम में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्योंकि पढ़ा देते हैं, हमको भी पढ़ाया था, पर इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया था क्योंकि वो कट था और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, आया नहीं वो होती है ना मेंटेलिटी, आ नहीं रहा है तो क्यों पढ़ें। तो वही 11th में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो ये 40 मिनट्स की एक लेक्चर था, तो मैंने वो देखा। देखो अभी ना ये दिन जो चल रहे हैं इनमें पढ़ने का मन नहीं करता है, कभी कभी मन करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो ये है, जब मन करता है तो उठा लिया, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स हैं तो पढ़ना ही है, पढ़ना ही पढ़ना है, वैसा कुछ नहीं है। तो बस वही है, देखो मन करे तो पढ़ो, नहीं मन करे तो ना पढ़ो। ओके, तो यू गाइस टेल मी डाउन इन द कमेंट दैट विच स्ट्रीम आर यू गोइंग टू टेक। कौन सी स्ट्रीम लोगे तुम लोग, मुझे ज़रूर बताना, मुझे भी तो पता चले। उसके बाद मैंने बनाई थी अपने भाई के लिए मैगी, क्योंकि मेरा खाने का नहीं मन था। उसके बाद मैंने खाई आइसक्रीम, और बस यहाँ पे मैगी बस उबल रही है, भी मसाला नहीं पड़ा, इसलिए ऐसी लग रही है। So I'll be ending this vlog right here. If you enjoyed watching this one, please consider doing a subscribe and liking this video, and we'll meet you in the next vlog. Till then, take care and bye bye.